अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ अपने रब का, जिन्होंने इंसानियत और इस मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया। अपने उलमा इकराम का, बुजुर्गों का, जिन्होंने सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दी। महाराजगंज के बुजुर्गों का, माँ बहनों का, नौजवान साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिला और पुलिस प्रशासन का, अपने साथियों का जो सालों से अपने घरों से दूर पार्टी के मिशन को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको होशियार करने आया हूं, आपको आगाह करने आया हूं कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों सांप्रदायिक और सामंतवादी पार्टियां साजिश रचना शुरू कर दिया है। चुनाव करीब आ गया है, फिर हिंदू मुसलमानों का खेल शुरू कर देंगे। हिंदू मुसलमानों में नफरत की बीज बोना शुरू कर देंगे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपसे ये होशियार करने आया हूं कि इन सांप्रदायिक पार्टियों से, इन सामंतवादी ताकतों से होशियार रहिए और अपने मकसद, अपने मिशन से फिरिएगा नहीं, इधर उधर न जाइएगा, गुमराह न होइएगा। साथियों, 2009 का चुनाव था, 2009 का लोकसभा का चुनाव था। सोनिया गांधी ने हर जगह ये ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आ जाती है, केंद्र की सत्ता में आ जाती है, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगी। 2009 से अभी 2011 हो गया है। सलमान खुर्शीद साहब रोजाना बयान देते हैं कि मुसलमानों का हालत दलित भाइयों से भी बदतर है, इनको इनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा, मगर आज तक लागू नहीं हो रहा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 2007 से कांग्रेस सरकार के पास है, मगर वो लागू नहीं कर रही है। साथियों, चलो। साथियों, साथियों, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बारिश में भीगते हुए हमारी बातों को सुनने का जहमत किया है। कांग्रेस की सरकार ये सांप्रदायिक सरकार है। इन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए भी नहीं कुछ किया, अति पिछड़ों के लिए भी नहीं कुछ किया और न इसका करने का कुछ इरादा है। मायावती की सरकार केंद्र की, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल जलील फरीदी और माननीय काशीराम के मिशन से पूरी तरीके से भटक गई है। जिन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ इन्होंने नारा दिया था, जिन
सामंतवादियों के खिलाफ बाबा साहेब का जो मिशन चला था, इससे पूरी तरीके से भटक गई है और उन्हीं सामंतवादियों के हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। साथियों, ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लुप्त है। भ्रष्टाचार के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। गरीबों की जमीनों को हड़प करके बिल्डरों को औने पौने दाम पे दिया जा रहा है। हर जगह दलित की हो, पिछड़े जात की हो, मुसलमानों की हो, गरीब सवर्ण की हो, इनकी बहु बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। साथियों, इनमें जंगल राज है और जंगल राज यहां तक हो गया है कि आज जेल भी सुरक्षित नहीं है। जेल में भी सचान का कत्ल हुआ, डॉक्टर सिंह का कत्ल हुआ, जेल भी अब महफूज नहीं रह गई है इनकी सरकार में। मायावती की सरकार तो ये दशा है कि हाँ, चपरासी से लेकर के कलेक्टर रुपए से बात सुनता है, घूसखोरी से काम करता है, सिपाही से लेकर के एसपी तक बिना पैसे का कोई काम सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। साथियों, मुलायम सिंह की सरकार रही, मुलायम सिंह ने नारा दिया था कि है मुसलमानों, बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। मगर सरकार बनने के बाद मुसलमानों ने उसे अपना मसीहा समझा, उसे अपना नेता समझा। मगर जब सरकार बनी तो साक्षी जी महाराज को, जिसने ये दावा किया था कि पहला हथौड़ा उसने मारा, साक्षी जी महाराज को और विष्णु हरि डालमिया के लड़के संजय डालमिया को अपने विधायकों से, जीते हुए विधायकों के जरिए उन्हें राज्यसभा में भेजा। इतना ही नहीं, जो दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे हिंदू मुसलमान सभी नफरत करते हैं, वो है कल्याण सिंह। उसको भी अपनी पार्टी में लेकर के सभी लोगों से कल्याण सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया। साथियों, ये गौर करने की बात है कि सरकार बनने से पहले जो शख्स ये कहता था कि गुंबद पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, मगर क्या वजह है कि जो गिराने में सबसे पहले थे उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और कल्याण सिंह जो सबसे बड़ा मुजरिम था उसको अपनी पार्टी में लेकर के उनके जिंदाबाद का नारा लगाया। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने आपके जज्बात को भड़काया, मुसलमानों के जज्बात को भड़काया, मगर अंदर से साठगांठ भाजपा से करके उन्होंने मस्जिद को गिरवाने का काम किया। और मस्जिद को गिरवाने से क्या फर्क पड़ा? जो हिंदू मुसलमान पड़ोसी में एक भाई भाई की तरीके से रह रहे थे, जिनकी नींव की दीवारें आपस में एक थी, मगर उनके दिल अलग हो गए। जितने लोग देश की आजादी में नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोगों का कत्लेआम, हिंदू मुसलमानों का खून बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हुआ। तो मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहूंगा कि जितनी दोषी भाजपा है इस गुनाह के लिए, उससे बड़ा गुनाहगार मुलायम सिंह है। साथियों, ये सिर्फ आपके साथ दगा नहीं कर रहा है, ये आपके साथ दगा सिर्फ नहीं कर रहा है, ये इतना बड़ा परिवारवादी है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता एक भाई, विधानसभा में विपक्ष का नेता एक भाई, अगर यहां भर्ती भी होता है तो कमहरिया लोगों का, कमहरिया यादव लोगों की भर्ती सिर्फ होती है, वो भी इटावा मैनपुर और उधर के लोगों का।
ये इतना बड़ा जातिवादी है कि यहाँ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे यादव भाई रहते हैं, वो ग्वाल भाई है, जिनकी आबादी 80% से ज्यादा है। उन ग्वाल भाइयों के साथ भी इंसाफ नहीं देता। आप सोचो तो सही कि कोई ग्वाल भाई उनको नहीं मिल रहा। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, विधानसभा और लोकसभा का नेता बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिर्फ अपने घर